हमारे बाबा गुरु समझो आप स्वामी सत्यानंद जी महाराज गुरुदेव के सहपाठी भी थे और उनके साथ ही संन्यास लिया। योग के बहुत बड़े आचार्य हुए। पहली यूनिवर्सिटी बनाई हिंदुस्तान में, मुंगेर में। तो अब वो तो रहते नहीं, वो सब देख लिया उन्होंने, दुनिया, इंटरनेशनल फेम, नेम सब देख लिया। जो रहन सहन का जो सर्वोच्च स्तर हो सकता था वो सब देख लिया। और फिर अब कहाँ रहते हैं मालूम है? रिखिया में रहते हैं। बिहार में एक आदिवासी इलाका है जहाँ से रेल हेड करीब करीब 40-45 किलोमीटर दूर है। वहाँ रहते हैं। वहाँ 1-2 कमरे बनाए हैं, लंगोटी पे रहते हैं महाराज, बस। और पहले तो एक कुत्ता पाला हुआ था, उसका नाम भोला रखा था। तो बोलते थे कि ये जो है ये किसी को आने नहीं देता बस, तो ये हमारे एकांत का रक्षक है। हाँ, वर्ष में एक बार समारोह होता है, तो उसमें गुरुजी गए थे। तो वो खुद ही बता रहे थे, गुरुजी को आदेश दिया, यही मैं कमरे में बैठा था तब स्वामी निरंजनानंद जी ने कहा, तो समय तो हम लोगों के पास कैसा होता है, साल भर पहले इटनरी बनती है, बीच में कोई बोले तो मुश्किल होता है ना, कहीं का कैंसिल करो। फिर स्वामी जी ने फोन पकड़ा, बोले क्यों भाई तुम बहुत व्यस्त हो क्या? बोले नहीं नहीं स्वामी जी मैं आता हूँ फिर। तो वो तो गुरुदेव के सहपाठी हुए। तो गुरुजी बता रहे थे कि वो इस समय क्या बोलते हैं कि मैं कोई योगी नहीं हूँ, कुछ जानता नहीं, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है, मैं एकांत में रहता हूँ और ये रामायण का एक पोथी है मेरे पास, इसको मैं पढ़ता हूँ बस। मुझे आनंद भी हुआ और विस्मय भी हुआ। देखो ये जो है सब करने का फल उनको ऐसा लगता है। क्यों? लीला ध्यानम होता है ना, उसमें सहज हो जाता है। वो चित्त को प्रभु के समीप रखवाने वाली जो चीज है उसकी उपमा दे दी गई, उसका आलंबन दे दिया गया और कहा गया कि अधिदैव ब्रह्म की उपासना करो। अधिदैव ब्रह्म आप ये समझ लो कि जिस ब्रह्म को हम लोग अपने से भिन्न मानते हैं जीव के रूप में, और उसको अपने ऊपर कृपालु मानते हैं, अपना संरक्षक मानते हैं, अपना शरण्य मानते हैं, जो अवतार लेता है, जो दुष्ट संहारक है, सज्जन परित्राता है, ऐसा जो प्रभु है हमारा, असुराणाम पराजय हेतु सुराणाम जय हेतु, उसको बोलते हैं अधिदैव ब्रह्म, जिसको आज की भाषा में, भक्ति की भाषा में इष्ट देव कहते हैं, सगुण ब्रह्म कहते हैं। तो उस ब्रह्म की उपासना में जो सहकारी साधन है, जिस उपमा के द्वारा उस ब्रह्म की उपासना बन जाती है, उसको कहा गया तो आदेश किसके प्रति? अधिदैव के प्रति। इति अधिदैवतम, देवता विषयम, माने ब्रह्मणः
अपना ग्रंथ था ब्रह्मणः उपमान दर्शनम। ये अब क्या बोले, अब विषय बदल गया। अब अध्यात्म परिच्छिन्न जो ब्रह्म है, त्वम पद का लक्ष्यार्थ अथवा अहम पद का जो लक्ष्यार्थ ब्रह्म है, उसकी उपासना कैसे की जाती है, उसको कैसे याद किया जाता है। ये बोले महाराज उसको भी याद करते हैं। बोले शब्द पे मत जाओ, भाव को देखो, उसकी कैसे उपासना होती है, उसका मनन चिंतन कैसे होता है। अब उसके विषय में श्रुति माता उपदेश करती है। बहुत ही अनुग्रह है उनका, क्योंकि अगर ये बात कोई संत बोल दे तो संत ने बोला तो प्रमाण तो है, लेकिन फिर भी उस प्रमाण में भी थोड़ी इतना प्रबलता नहीं रहती ना। जब श्रुति बोलती है तो वो प्रबल प्रमाण हो जाता है। ये तो अब क्या बोलती हैं श्रुति माता, भाष्यकार को पहले देख लें। वो क्या बोलते हैं, अथ अध्यात्मम। अथ शब्द का अर्थ है अनंतरम। अनंतरम माने अधिदैव की उपासना के पश्चात। साधन विज्ञान हमारा जो है ना, वो स्वतंत्र है। थोड़ा इसको और सीध समझ लो आप थोड़ा। हमारा जो आध्यात्मिक वेदांतिक साधन विज्ञान है, वो बड़ा विलक्षण है, स्वतंत्र है। तत्पद जो है देखो, वो करण शोधक है। तत्पद की उपासना करने से जो आपके करण है ना, सोचने के समझने के जो हथियार हैं हमारे पास, वो निर्मल हो जाते हैं, निष्कलुष हो जाते हैं, तीक्ष्ण होते हैं, आनंद से भर जाते हैं। ये करण शोधक है। एकाग्र हो जाते हैं। अब हम जिस मन से हमको ये काम करना है, वो मन मलिन हो, इधर उधर भटकता हो, तो फिर तो करण में खराबी है। ऐसी बंदूक लेके लड़ने के लिए उतर गए जिसमें कारतूस फंस जाता है। अब देखो, मैंने ऐसा दृष्टांत दे दिया, आप शंका करोगे, लेकिन कभी कभी उसमें अगर नली बिल्कुल बढ़िया साफ ना हो तो फंस जाती है गोली। अब आप करते रहो फायर, सामने वाला डंडा से पीट देगा आपको। ये हमारे माली जो है ना, ऐसे कुंद हथियार लेके काम करते हैं। उनकी खुरपी, उनकी हंसियां देखो, वो उनका फावड़ा जो है वो एक बिल्कुल लगता है कि क्या एंटीक है। ठीक है, बिना हथियार के लड़ाई नहीं होती। तो ये जो करण है ना, सोचने का समझने का हथियार, ये मलिन नहीं होना चाहिए, अनेकाग्र नहीं होना चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए, इनसिक्योर फील करता रहे हमेशा, है ना। वो होगा तो फिर कैसे बनेगा, तो उसमें हजार तरह की चीजें फिर फंसी पड़ी रहेंगी। तो तत्पद की कृपा ये है कि जब अधिदैव उपासना करता है ना व्यक्ति, गहराई से जप करता है, लीला का ध्यान करता है, पूजा करता है, साधनाएं बताई हैं। कई बार साधक पूछते हैं हमको करना क्या है। अरे काय वांग मनः पूजनम जपः चिंतनम क्रमात्, ये तो मैंने प्रोग्राम दिया हुआ है, लेकिन अब नहीं करना है तो फिर क्या करना।
जब कितना करते हैं हम, पूजा रोज करते हैं कि नहीं, लीला चिंतन अगर खुद नहीं होती तो पाठ करके करें, उसमें तन्मयता आनी चाहिए, तब कर्ण शोधन ये है, अनैश्वर्य आदि से मुक्ति हो जाती है। ये योग जो है ना, योग वो त्वम पदार्थ शोधक होता है, वो पदार्थ शोधक होता है, लेकिन कौन सा? त्वम पदार्थ शोधक, वो कर्ण शोधक नहीं है। कर्ण शोधन उसका मुख्य प्रयोजन नहीं है। दृष्टा तत्व का शोधन कैसे होवे, ये उसका प्रधान लक्ष्य है। दृष्टु स्वरूपे अवस्थान। और जो भक्ति है वो तत्पद शोधन करती है और उसके द्वारा कर्ण शोधन भी करती है। धर्म जो है वो व्यवहार शोधक है। विधि निषेध में कलिमलहरणी है ना। हमारा जो व्यवहार है वो बिल्कुल मर्यादा में आ जाए, निर्मल हो जाए, निषिद्ध क्षेत्र में न जाए, विहित क्षेत्र का त्याग न करे। तो ये तीनों मिल करके जीवन में उपकार करते हैं। ये उपकार ही है हमारा, जिसको जीवन में मिला वो इन्हीं से मिला। कोई आसमान से टूट के किसी और साधन से नहीं मिलता। धर्म होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, योग होना चाहिए। त्वम पदार्थ का शोधन उसी से होता है। वेदांत का क्षेत्र अलग है। वेदांत का क्षेत्र क्या? तत्वम का ऐक्य। वो तत्पदार्थ का शोधक नहीं, त्वम पदार्थ का शोधक नहीं, वो तो शोधे हुए के ऐक्य को दिखा देता है बस। अब हम जो हैं मिश्रण करें तो खैर वो सब होता रहता है, जब तक पूरी समझ ना आ जाए मिश्रण भी होता ही रहता है। अब क्या कर लोगे। लेकिन ये चलती हैं सब चीजें साथ साथ में। तो अधिदैव रूप से जब उपासना हो गई, अथ अनंतरम, ये देखो इसका क्या अभिप्राय है कि अधिदैव उपासना का त्याग करके, है ना, केवल अध्यात्म ब्रह्म की उपासना कोई करता हो, माने योग करता हो। अध्यात्म ब्रह्म का अभी हम देखेंगे उसको। केवल ध्यानाभ्यास करता हो। योग माने यहाँ आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ये सब के बाद की बात कही गई। ये मान के चला जाता है कि इतना तो आप कर ही लोगे। माने आप कोई प्राइमरी स्कूल के बच्चे थोड़ो कि ये बताया जाए कि नाक में उंगली न डालो, है ना, स्याही कुर्ते पर मत गिराओ। एक समय में वो जरूरी होता है, लेकिन अब ये थोड़ा मतलब है कि जीवन भर यही बताते रहें। आप बड़े हो जाओ फिर भी मुझे बोलना पड़े है? तो ये तो बहुत ही गड़बड़ बात है। नहीं, योग का जो मूल है ना, जे सारे साधन जिस काम के लिए हैं वो क्या है? ध्यानाभ्यास, और ध्यान से समाधि में जाना, वो यहाँ वर्णन है। लेकिन वो तत्पद का परित्याग करके नहीं हो सकता, मुश्किल है। हमारे महर्षि पतंजलि ने भी ये बात ईश्वर प्रणिधान साथ में रखा निरंतर, बल्कि समाधि का साधन तक बता दिया। क्या? ईश्वर प्रणिधानात्वा, क्या सूत्र है वो? समाधि सिद्धि औषधि इत्यादि बोलो। समाधि के कई साधन बताए, उसमें औषधि नहीं, वो नहीं।
ईश्वर प्रणिधानात्मा एक सूत्र आता है, उसका अर्थ है कि केवल ईश्वर प्रणिधान से समाधि सिद्ध हो सकती है। इतना फल बताया है। ईश्वर प्रणिधान माने क्या? ब्रह्म की अधिदैव रूप से उपासना करने से। ये इसलिए सुतीक्ष्ण को अगर समाधि प्राप्त हो गई तो इसमें क्या आश्चर्य है? इसमें क्या आश्चर्य है? वो तो बैठ गए महाराज, ऐसे बैठ गए, भगवान का ऐसा स्वरूप उनको हृदय में दिखने लग गया, रोम हर्षित हो गए, रोए खड़े हो गए उनके। उपमा क्या दी? पनस फल जैसा, जैसे कटहल के कांटे खड़े होते हैं ना, पनस फल तो जानते हो ना आप लोग, वैसे सुतीक्ष्ण के रोए खड़े हो गए, ऐसा भाव विभोर। पुलक का शरीर पनस फल जैसा। तो वो होता है अनंतरम, ये शब्द बोलते हैं। अथ माने अनंतरम। सूखा सूखा न रहो भाई, पहले भक्ति कर लो, उपासना करो, दिल में प्रभु का आश्रय बिल्कुल भासता हो, चमकता हो, ऐसा होना चाहिए। तब अथानंतरम अध्यात्मम। अध्यात्म माने क्या? बोले प्रत्यगात्म विषये आदेश उच्यते। पहले क्या था? ब्रह्म अधिदैव ब्रह्म विषय, तस्य प्रकृतस्य ब्रह्मण ऐसा आदेश माने ब्रह्मण येन उपमानेन उपदेश सोयम आदेश, ब्रह्म का उपदेश। ठीक है। अभी क्या बोलते हैं? प्रत्यगात्म विषये, उसी ब्रह्म का जो भीतर में जो रूप है उसका, उसके विषय में उपमा बता रहे हैं, उसके विषय में उपासना का तरीका बता रहे हैं। बाहर वाला तो बता दिया, लीला चरित्र इत्यादि इत्यादि। क्या है वो? तो दो उपमाएं यहां भी दी उन्होंने, दोनों मन से संबंधित दी। क्योंकि देखो अब तो भीतर की बात है ना, तो बोले तुम्हारा मन जो चलता है ना, तो जब चलता है तो मानो कि वो ब्रह्म की ओर ही चलता है, मानो कि ब्रह्म को विषय करता है। यद एतत्, श्रुति का शब्द देखना, यद एतत् गच्छति वच मनः। तो देखो कहाँ से शुरुआत करी कि आपको अपना मन दिखाई देना चाहिए। ये तो स्तर आपको प्राप्त होना चाहिए। ये नहीं कि आंख बंद करने पर मन शून्याग्र हो जाए, है ना। वो नहीं, उससे नहीं चलेगा। गच्छति, और शब्द क्या लिख रहे हैं? यद एतद। सुबह ही बोला था मैंने, यद एतद माने जो प्रसिद्ध है। यह जो का मतलब तुम्हारे लिए तो ये बिल्कुल प्रत्यक्ष ही है। क्या प्रत्यक्ष है? मन का चलना। यदेतद् गच्छति वच मनः। अब इसमें बड़ी विचित्र बात है। इसमें मन में जो गच्छति लगाया, उसमें इव लगा दिया श्रुति ने, इव लगा दिया। और भाष्यकार ने भी इव को रखा। इसका मतलब है कि मन चलता हुआ सा है। यह जो मन चलता हुआ सा है, अच्छा भाई, वो क्या करता है? एतद ब्रह्म ढौकते। ये ढौकते है, हाँ, संधि के कारण ए उड़ गया है, अय संधि है इसमें, तो यकार का लोप है। तो ढौकत ये शब्द बन गया। ढौकत माने ढोलक बजाना।
ये बड़ा चक्कर है। और हमारे अनुवाद करने वाले ऐसी ही जगह पर धीरे से स्किप कर जाते हैं। बोले तुम झेलो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अब ढौकत इव ये जो ढौक धातु है, हाँ, आत्मनेपद की, भुआदिगण की, ढौक, ढौकते एक क्रिया है, भुआदिगण की एक वचन की प्रथम नहीं उत्तम प्रथम पुरुष की क्रिया है। ढौकते, ढौक माने वो तो मेहनत करते नहीं लोग हैं, नहीं नहीं, ढौक गतौ ये गमनार्थक धातु है, चलना। तो भाष्यकार ने आज रगड़ दिया, क्या किया उन्होंने, गच्छति इव का एक ऐसी धातु से अर्थ किया जो बिल्कुल ही प्रचलित नहीं है। तो या तो आदमी ढकेगा, जैसे अम्मा ने कहा, या तो कोई ढोलक भी बजाएगा, कि जैसे ब्रह्म ढोलक बजाता है, शायद इसी से तरह से ढोलक शब्द आया होगा, क उधर का इधर चला गया होगा, समथिंग लाइक दैट। ढौक भुआदिगण क्या, आत्मनेपद की धातु है, ढौकते, वो गच्छति का ही अनुवाद है ये। तो एतद ब्रह्म ढौकते इव। अच्छा, तो देखो जो मन चलता है, श्रुति को देखो जरा, जो मन चलता है वो मानो एतद ब्रह्म ढौकते इव, माने मानो तो वो ब्रह्म की ओर ही चलता है। अरे बोले महाराज, हमारा मन तो कहाँ कहाँ जाता है मैं बता भी नहीं सकता। बोले चाहे जहाँ मर्जी वो जाए, लेकिन तुम सुनो, वो मानो कि वो ब्रह्म की ओर ही चलता है। अरे, और जब चलता है ब्रह्म की ओर, तो मानो कि विषयी करोति व, ब्रह्म जिसकी ओर चलता है उसको विषय बनाता है ना। ब्रह्म अगर फूल की ओर चले तो, सॉरी, मन अगर फूल की ओर चले तो फूल को विषय बनाएगा। मन अगर आपके घर चला जाए, हाँ, देखो बच्चे लोग एकदम खिल गए या हिल गए, मैंने कुछ तो हुआ। तो ये देखो, एक दिन किसी के भाई आने वाले थे, ओ हो, 4-5 बार हमें कहा गया। हमने कहा भाई आने दो, फिर उसमें इतना डिडोरा पीटने की क्या जरूरत है। अब ये क्या है, आप लोग तो समझोगे कि इनका हृदय तो सुनसान रेगिस्तान हो चुका है, हमारे हृदय में अभी हरियाली है। अच्छा, ये साधु लोग एक नंबर के निकम्मे, ये लोग समझते हैं कि आपके हृदय में हरियाली नहीं है, झाड़ी है, और वो हरा हरा तो झाड़ी कांटा कुछ भी लगता है। निर्मल हृदय होना चाहिए। सन्यासी के मन जैसा कैसा आकाश, ऐसा होता है। एनीवे, तो ढौकत इव, जहां मन जाता है उसको विषय कर देता है, ये है। तो अगर मन कहीं भी जाए, श्रुति कहती है तुम ध्यान दो, मन कहीं भी जाए वो मानो कि ब्रह्म को ही विषय करता है। विषयी करोति इव, उसका विषय बाहर की दुनिया तो बन रही है, लेकिन एट द सेम टाइम, हाँ, ब्रह्म भी उसका विषय बन रहा है। किस रूप में? प्रकाशक रूप में। ये प्रतिबोध विदितम मतम। अगर ये मन न चले तो मन के प्रकाशक का ज्ञान कैसे हो? तो गच्छतीव
ढौकते इव विषयी करोति इव, ये 3 में जाके निर्णय दिया कि तुम अपने मन के चलने को देखो, कहाँ जाता है उसकी परवाह मत करो, चलने को देखो। जब ये चलता है ना मन, तो केवल विषय को प्रकाशित नहीं करता, बल्कि अपने दृष्टा की सूचना भी देता है। तो मानो की वृत्तियां दृष्टा को विषय कर रही हैं, कर नहीं रही हैं, लेकिन मानो, ईव शब्द लिखा, गच्छति इव ढौकते इव विषयी करोति इव, ये अब देखो, समझत बनई न कहत बखानी, गोस्वामी जी ने ये बात इसीलिए कही कि जो समझना चाहता है ना साधक, वो समझ लेगा कि क्या कहा जा रहा है, और जिसको समझना कुछ नहीं है वो अपना लड़खड़ाएगा उसी में। क्योंकि समुझत बनई, कितनी बड़ी बात कही। समझने में तो समझ में आ जाता है, न कहत बखानी, कहने में कठिनाई है, समझने में क्या कठिनाई है। जब मन विषय करता है जगत को, उसी समय अपने प्रकाशक को भी दिखाता है। ये अच्छा भाई, यथा अनेन मनसा एतद ब्रह्म उपस्मरति, तो इसी मन के द्वारा, किस मन के द्वारा? चलते हुए मन के द्वारा, क्योंकि गच्छति शब्द को पकड़ के रखना, चलते हुए मन के द्वारा, इसी चलते हुए मन के द्वारा ब्रह्म का स्मरण होता है। और वो भी कैसा? उपस्मरति, समीपतः स्मरति, बिल्कुल नजदीक ही ब्रह्म लगता है कि ये रहा दृष्टा। जहां वृत्ति है, वृत्ति का दृष्टा उससे कितनी दूर, बोल ही नहीं सकते। वृत्ति से वृत्ति के दृष्टा की दूरी का निश्चय हो नहीं सकता। इतना ही बोल सकते हैं, समीपतः, उपस्मरति, समीपतः स्मरति। लेकिन कौन स्मरण करता है ऐसा? साधकः, न तो सर्वे। सभी लोग इसको नहीं कर सकते। ये जो ध्यानाभ्यासी है, चित्त के व्यापार को जानता है, शांत है, समाहित है, आसन प्राणायाम आदि से के अंगों को पुष्ट किए बैठा है, ऐसा जो साधक है वो अपनी वृत्तियों के चलने से केवल विषय का ध्यान नहीं करता, बल्कि वृत्तियों के दृष्टा का भी स्मरण करता है, ध्यान करता है। इसको आपने दृक् दृश्य विवेक में दृश्यानुविद्ध समाधि के रूप में पढ़ा। कामाद्याश्चित्तगा दृश्याः तत्साक्षित्वेन चेतनम ध्यायेदृश्यानुविद्धोऽयं समाधि सविकल्पकः। ऐसे देखो, याद होने से कितनी सुविधा रहती है। तो वहां ये नहीं कहा कि वृत्ति ब्रह्म विषयक होनी चाहिए ना, क्या बोलते हैं वो? कामाद्याः, वृत्ति जैसी होनी है होने दो। हम लोग क्या प्रयास करते हैं? वृत्ति को ही बदलने की कोशिश करते हैं। वो एक तरीका है। यहां क्या कहा जा रहा है? वृत्ति तो जैसी चल रही है चल रही है,
लेकिन चलते समय वो जानी जा रही है किसको? प्रत्ययाः बौद्धाः प्रत्ययाः विषयाः भवन्ति यस्य स आत्मा। तो हुआ कि नहीं चिंतन? ये तो बोलते हैं दूसरा, एक तो ये मन चलते हुए अपने प्रकाशक को, अपने दृष्टा को बताता है। दूसरा, यही मन जब बार बार संकल्प करता है, अभीक्षणम, ये श्रुति का शब्द है, अभीक्षणम माने भृशम, बार बार, अभीक्षणम भृशम संकल्पस्य मनसः ब्रह्म विषय। ये जब मन में तरह तरह के संकल्प होते हैं, उस समय भी ब्रह्म उसका विषय बनता है। कैसे बनता है? बोले मन उपाधिकत्वात् ही मनसः, क्योंकि ब्रह्म तो मनोपाधिक है। कहाँ पर? अध्यात्म में। अध्यात्म में ब्रह्म मनोपाधिक है, मन उपाधि वाला है। तो जब वो उपाधि उसका काम करती है तो उपहित का ज्ञान होता है, उपहित मालूम पड़ता है। बोलते हैं मनसः संकल्प स्मृत्यादि प्रत्ययैः अभिव्यज्यते। ये क्या बढ़िया बात कही। बोले मन के संकल्प स्मृति आदि वृत्तियों के द्वारा केवल दोस्त दुश्मन व्यक्त होते हैं सो नहीं, वो भी अभिव्यक्त होता है। अभिव्यज्यते, दृष्टा भी अभिव्यक्त होता है। आत्मा अभिव्यक्त होता है। ये आत्मा कौन है? बोले ब्रह्म का आध्यात्मिक रूप है। और भगवान कौन है? बोले ब्रह्म का आधिदैविक रूप है। इसी को पूर्व श्रुति में कहा गया, यदस्य त्वम यदस्य देवेषु। या तो तुमने शायद उसको तत्पद रूप में जान लिया है, अधिदैव रूप से, हाँ, और या तो तुमने उसको आत्मा रूप से जान लिया, माने अध्यात्म परिच्छेद करके जान लिया, त्वम रूप से। बोले दोनों ही अल्प हैं। वो बोला था उनके सदगुरु ने, वहां निषेध किया, यहां उसका विधान करते हैं। बोलते हैं संकल्प स्मृत्यादि प्रत्यय ही अभिव्यज्यते, माने ब्रह्म विषयी क्रियमाणम इव, मानो ब्रह्म विषयी होता हुआ, माने विषय बनता हुआ मालूम पड़ता है। किसका विषय? मन का, मन की वृत्तियों का है वो दृष्टा। लेकिन चूंकि ये वृत्तियां उसके होने का पता देती हैं, इसलिए मानो इसका विषय बनता हुआ प्रतीत होता है। अतः स एष ब्रह्मणः अध्यात्मम आदेशः। इसलिए ये जो मन का चलना है या मन में जो संकल्प हैं, ये क्या है? बोले अध्यात्म ब्रह्म का उपदेश है, आदेश है। इसमें उपमा क्या है? मन का चलना। और उपमेय कौन है? अध्यात्म ब्रह्म। अध्यात्म ब्रह्म समझते हैं ना? अध्यात्म परिच्छिन्न ब्रह्म, त्वम पद का लक्ष्यार्थ। उपमान है मन का चलना, उपमेय है अध्यात्म ब्रह्म। अच्छा, अब और साफ करने के लिए समझाते हैं। विद्युत पूर्व का स्मरण कराते हैं। पूर्व में दो उपमाएं दी थी, क्या क्या? विद्युत और
पलक का झपकना, उसको स्मरण कराते हैं। विद्युत निमेषणवत अधिदैवतम, अधिदैव ब्रह्म की उपासना के लिए दो उपमा दी, विद्युत और पलक का झपकना, निमेष उन्मेष। वहां पर धर्म क्या है, साधर्म क्या है? देखो मैंने सुबह बोला था ना, हाँ ये बोलते हैं खुद भाष्यकार अपने मुंह से, द्रुतम प्रकाशन धर्मी। ये देखा ना, द्रुतम प्रकाशन धर्मी। द्रुतता, जो बिजली के चमकने में जो द्रुतता है, सहसा बिजली चमकी और सहसा लुप्त हो गई, ये साधर्म्य है। ब्रह्म भी इसी तरह से सहसा आया और सहसा गया, द्रुतम। और निमेष और ब्रह्म का साधर्म क्या है? बोले प्रकाशन धर्मी। देखना ये प्रकाशन धर्मी, प्रकाशन धर्मी माने जैसे विद्यमान प्रकाश नेत्र खुलने से उपलब्ध हो गया, नेत्र बंद करने से अनुपलब्ध हो गया, तो पलक का जो खुलना है वो प्रकाशन का कारण बना, बंद होना अप्रकाशन का कारण बना। मानो इसी तरह से अधिदैव ब्रह्म ने अपने को प्रकाशित किया और लुप्त हो गया देवताओं के सामने से। आविर्भाव तिरोभाव वहां वास्तव में नहीं है, केवल प्रकाशन हुआ और प्रकाशन नहीं हुआ, ये बात हुई। तो यहाँ भाष्यकार ने पूर्व उपमाओं के धर्म का उल्लेख कर दिया। धर्म माने साधर्म्य, धर्म माने साधर्म्य, समानता का जो बिंदु है उसका उल्लेख कर दिया। द्रुतम प्रकाशन धर्मी अध्यात्मम। अच्छा भाई, यहां पर कैसा है? अध्यात्मम च, अब देखना ये पंक्ति बहुत महत्व की है। अध्यात्मम च मनः प्रत्यय समकालाभिव्यक्ति धर्मी इत्येष आदेशः। यहां पर मन नाम की जो उपमा है, मन का जो चलना नाम की उपमा है, इसमें समानता क्या है? बोले समानता ये है, साधर्म क्या है? ये साधर्म ये है कि मन की अभिव्यक्ति और मन के प्रकाशक की अभिव्यक्ति युगपत होती है। मन की वृत्तियां जिस समय मालूम पड़ती हैं उसी समय मालूम जिसको पड़ती हैं वो भी मालूम पड़ता है। ये दृष्टांत अगर हम बाहर का लें तो ऐसा कहना पड़ेगा कि जिस समय रूप मालूम पड़ता है, हाँ, उसी समय आंख भी मालूम पड़ती है। दोनों का मालूम पड़ना समकाल में है। ऐसे ही जिस समय वृत्ति मालूम पड़ती है उसी समय वृत्ति का दृष्टा भी मालूम पड़ता है, ये बोलते हैं। मनः प्रत्यय, मन का प्रत्यय, प्रत्यय माने वृत्तियां, मनः प्रत्यय समकाल अभिव्यक्ति। हाँ, भीतर वाला जो ब्रह्म है अथवा ब्रह्म का जो भीतरी रूप है वो वृत्ति के साथ 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 मालूम पड़ता है। तो उपमा पकड़ो वृत्ति को और ध्यान करो दृष्टा का, ये है। आलंबन लो वृत्ति का, ध्यान करो वृत्ति के दृष्टा का। आलंबन अगर नहीं लेंगे तो ध्यान हो नहीं पाएगा। जैसे बाहर भी लीला का अनुस्मारक कोई होना चाहिए, तो कोई सिद्ध हो तो फिर हमेशा ही चलो लीला का स्मरण होता रहे उसे, लेकिन अन्यथा उसको कोई न कोई अनुस्मारक चाहिए
ऐसे ही भीतर भी एक आलंबन होना चाहिए। क्या आलंबन है? प्रत्यय प्रवाह, वृत्ति प्रवाह। इस आलंबन को लेकर के वृत्ति के दृष्टा का ध्यान करो, वृत्ति का नहीं। किसका? वृत्ति के दृष्टा का ध्यान करो, ये बोलते हैं। द्रुतम प्रकाश, सॉरी, मनः प्रत्यय समकालाभिव्यक्ति धर्मी इति एष आदेशः। भाष्यकार कहते हैं साधारण लोगों के लिए इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। एवं आदिश्यमानम ही ब्रह्म, इस प्रकार से जिस ब्रह्म का निर्देश किया गया है उपमा के द्वारा, आदिश्यमान माने उपमा के द्वारा उपदिष्ट ब्रह्म, आदिश्य माने ऑर्डर दिया हुआ नहीं, ये अनुवाद न कर लेना। एवं आदिश्यमानम ही ब्रह्म मंद बुद्धि गम्यम भवति। चलो जी, खाने के टाइम पे है ना, मंद बुद्धि बोल दिया धीरे से। अब मुझे डर ये है कि कोई लड़का ये न कहे कि ये भी समझ में नहीं आया, तब फिर शंकराचार्य भगवान से पूछना पड़ेगा, हाँ, कि अब कौन सा शब्द लिया जाए। बोले एवं आदिश्यमान भी ब्रह्म मंद बुद्धि गम्यम भवति, मंद बुद्धि वालों के लिए इसी प्रकार से ब्रह्म का विध्यान हो सकता है। नारायण, वृत्ति के सहारे वृत्ति के दृष्टा का अभिध्यान, यही तरीका है उनके लिए, ये कहना चाहते हैं संक्षेप में। वृत्ति के सहारे वृत्ति के दृष्टा का ध्यान, यही एक तरीका उन लोगों के लिए बचता है। दूसरे शब्दों में कहें तो दृश्यानुविद्ध समाधि ही उनके लिए एक तरीका है। ये नहीं निरुपाधिकम एव ब्रह्म मंद बुद्धि भी आकलयितुम शक्यम। बोले एकदम मन आदि का सहारा लिए बिना मैं तो सीधे फ्लाई करूंगा, कहाँ? ब्रह्म में। तो बोले वो कर सकते हो आप, लेकिन मुझे केवल इतना कहना है कि एक बढ़िया टिकट होना चाहिए उसके लिए। जिसके पास टिकट नहीं है उसका नाम है मंद बुद्धि भी। नहीं निरुपाधिकम एव ब्रह्म मंद बुद्धि भी आकलयितुम शक्यम। निरुपाधिक ब्रह्म, बिना किसी आश्रय के ब्रह्म में अवस्थित रहना, ये मंद बुद्धि लोगों के बस की बात नहीं है। ये तो साधक हो, भले उसकी मंद बुद्धि हो, साधक हो तो इन आलंबनों का सहारा लेकर के ब्रह्म में अवस्थान कर सकता है। किस ब्रह्म में? अध्यात्म परिच्छिन्न ब्रह्म में। ध्यान रखना, अभी पक्का वाला नहीं। पक्का वाला को अधिदैव नहीं बोल सकते, अध्यात्म नहीं बोल सकते। इसीलिए योग दर्शन का जो दृष्टा है वो वेदांतों में त्वम पद लक्ष्यार्थ मात्र है। उसको हम दूसरी भाषा में बोलें तो अध्यात्म परिच्छिन्न चेतन। कहाँ देखना है दृष्टा को? बोले भीतर। बाहर कौन है? बोले बाहर प्रकृति का विलास है। हो गया, विभाग हो गया कि नहीं? तो अध्यात्म कितने हैं? बोले जितने लोग हैं। तो अध्यात्म परिच्छेद कितना होगा? उतने ही होंगे। तो फिर पुरुष अनेक तो होना ही है। ये तो अथ, अब देखो श्रुति मंत्र,
अथ अध्यात्मम। अब इसके अनंतर अधिदैव की उपासना बताने के बाद अब अध्यात्म रूप से ब्रह्म की जो स्थिति है उसका ध्यान कैसे करना वो बताते हैं। अध्यात्मम यदेतद् गच्छतीव च मनः अनेन च एतद् उपस्मरति अनेन मनसा। इसी मन से, मन के चलने से प्रत्यगात्मा का अभिध्यान होता है और बार बार संकल्प विकल्प आने पर भी उसका ध्यान, दृष्टा का ध्यान होता है। ओम। हमारे टिप्पणीकार ने लिखा, कल देखेंगे, एक लाइन सुनाएंगे आपको। टिप्पणीकार लिखते हैं कि जैसे सूर्य मानो प्रतिबिंबित हो गया जल में, प्रतिबिंबित हो गया माने जलोपाधिक हो गया। अब जब तरंगे उठती हैं तो न केवल तरंगे अभिव्यक्त होती हैं बल्कि साथ के साथ में वो प्रकाश भी अभिव्यक्त होता है। ये ऐसे ही मनोपाधिक जो ब्रह्म है, जब मन लहराता है वृत्ति के रूप में, हाँ, तो उस समय उसके प्रकाशक की भी अभिव्यक्ति उसी समय होती जाती है, ऐसा बोलते हैं टिप्पणी का। ये सब सहारे हैं, आप समझो। वो तो जब व्यक्ति ध्यानाभ्यास करता है तो पता लगता है कि पहले जो बात कही गई थी वो कही ठीक गई थी, लेकिन सच जो है वो थोड़ा इससे अलग है। क्या कहें, और तरीके से कहा नहीं जा सकता। ये हमने किसी के बारे में, रूप रंग के बारे में बहुत बताया और कहा कि वहाँ जाना, उनसे मिलना। जब आप उनसे मिले तो आपका ज्ञान कैसा होता है? ओहो, तो इनके बारे में वो बोल रहे थे ऐसे। तो तुम पहले क्या समझे थे? बोले पहले एक कल्पना बनी थी, वो कल्पना के अनुसार थोड़े थोड़े ये हैं, थोड़े थोड़े हैं ये, लेकिन अब मैं समझता हूं कि उनके पास कोई चारा ही नहीं था बोलने का। तो उन्होंने जो बताया उसी से मैं इनको पहचान पाया, लेकिन फिर ये तो कुछ और ही है। बोले हाय शाबाश। तो ध्यानाभ्यासी जो है वो उपकार भी मानता है और जानता है कि कहने से सब बातें नहीं बनती। ओम ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।